हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुध द्वारा दिए गए 8 पक्षीय पथ में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सम्यक लक्ष्य। अगला है कि वर्नेर और कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार है। तो इसका सही उत्तर होगा विंध्य। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा आपसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प लगाइएगा क्या, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। अगला, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो इसका सही उत्तर होगा एड्स, और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा खरगोश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजर। ठीक है, जिसे कैरोटीनॉइड के रूप में लिया जाता है। जैसे विटामिन, देखिए गाजर जो है विटामिन ए कैरोटीनॉइड के रूप में रहता है, का प्रमुख स्रोत है। यह औसतन वयस्कों को दिन की आवश्यकता अनुसार 210% विटामिन उपलब्ध कराता है। अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा आपसे कि भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़ाखुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कच्छ के रण में, गुजरात। ठीक है, अगला, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। तब ये हो जाएगा कि यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। अगला है कि एल्गोरिदम या सिफर का उपयोग करके डेटा को पहले एक अपठनीय स्थिति में बदल दिया जाता है। डेटा को फिर से मूल रूप में परिवर्तित करने को डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है विकोडन यानी कि डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। अगला, दिल की धड़कन को समान दर पर बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेसमेकर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम क्या, AB। क्या हो जाएगा, AB। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के उन ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। अगर कल वाला सेशन किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इसका सही विकल्प क्या होने वाला है। तो इसका सही विकल्प है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम क्या, उपरोक्त सभी मांसपेशियों के कार्य करने के, खून जमने के, हड्डियों के विकास के लिए। ठीक है, कैल्शियम का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन सी लगा दीजिए। अगला, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 महीने का। अगला प्रश्न है कि कॉलम X और Y का मिलान कर लीजिए। तो आइए इसका हम लोग मिलान कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका, कृष्णा हो जाएगा महाबलेश्वर। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है क्या कह रहा है, ये कृष्णा का क्या हो जाएगा, महाबलेश्वर हो जाएगा। उसके बाद गोदावरी है, क्या है, गोदावरी। तो गोदावरी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे नासिक। गोदावरी के लिए क्या हो जाएगा, नासिक हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र के लिए क्या हो जाएगा, सांगपो। ब्रह्मपुत्र के लिए सांगपो, और नर्मदा के लिए हो जाएगा अमरकंटक। विकल्प 1 लगा दीजिए, सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे, यहाँ पे तो हो गया। प्रश्न पूछा आपसे कि दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण। मांसपेशियों में थकावट भी लैक्टिक एसिड के कारण होता है, इसे ध्यान में अच्छे से रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न आपके बीच की ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि मुखिया
हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी। अगला, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम 5 पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है या फिर किससे किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में किस संस्था से है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? इसका सही विकल्प हो जाएगा नगर पालिकाएं। अगला, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो इसका सही विकल्प होगा अनुसूची 1। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो इसका सही विकल्प होगा 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 इस द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था, दल बदल वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि संविधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए पश्चिम बंगाल। अगला, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो इसका सही विकल्प लगाइए 16। अगला है 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 10 करोड़। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी है, ये पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा 1/3 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्षेमम ऐप। क्या हो जाएगा? क्षेमम ऐप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ल्यूकेमिया। अगला, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे म्यांमार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुनिश्चित करना कि सरकारी राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य के अनुसार रहे। अगला प्रश्न पे चले। कराइए, कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो इसका सही विकल्प लगाइए जमशेदपुर। अगला, निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मैदान। क्या हो जाएगा? मैदान। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो इसका सही विकल्प होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इससे पहले अपने भारत के साथ था। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 1964 में स्थापित डैश विश्व भर में जैविक प्रजातियों की संरक्षण स्थिति संबंधी दुनिया की सबसे व्यापक तालिका है। तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ लाल सूची। अगला, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा गोरा। ठीक है। गोरा जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक है। 20वीं शताब्दी का एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहे हैं कि फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी जो है सूबा है। अगला है कि ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। अगला प्रश्न पे चलिए। करा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका का यहाँ पे देख लीजिए इसका सही उत्तर। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक एवं राजनीतिक राजधानी केप टाउन है। जोहान्सबर्ग के बाद यह दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला नगर है। जोहान्सबर्ग संवैधानिक न्यायालय का पीठ है जिसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान की व्याख्या का अंतिम निर्णय का अधिकार
है। अगला प्रश्न है कि द गाइड उपन्यास के लेखक है, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे R.K. नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि रिकेट्स विटामिन की कमी से होने वाली एक बीमारी है, मानव शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करते हैं रिकेट्स, तो ये हड्डी को प्रभावित कर देती है। अगला, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, इसका सही उत्तर लगाइए धान। अगला है कि जब सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर दिखाते हैं तो सरकार PSU में अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम विनिवेश। ठीक है, प्रश्न अगला पूछा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए सुंदरवन डेल्टा। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा आपसे कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, तो इसका सही विकल्प लगाइए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, अगला, उस संस्थिति का नाम बताए जिसमें सभी नोड्स एक अंतरा पृष्ठ की सहायता से एक केबल से जुड़े होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बस संस्थिति। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा आपसे कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ, तो बर्मा जो है, जो आज का म्यांमार है, ये कब अलग हुआ था ये पूछा है आपसे, तो 1935 में अलग हुआ था। साइमन कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश पर 1935 में बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग बर्मा देश बना था। यह 1937 में ब्रिटिश भारत से वैदिक रूप से अलग हो गया एवं एक पृथक प्रांत बन गया। बर्मा 1937 तक ब्रिटिश भारतीय प्रांत था। अगला प्रश्न है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, तो इसका सही विकल्प होगा R.K. नारायण, मालगुडी डेज। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, तो इसका सही विकल्प लगाइए सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, तो इसका सही विकल्प लगाइए 1975। अगले प्रश्न पे चले। कह रहा है कि आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे 1950। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर लगाइए 1916, विकल्प 4। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर। सरकार ने 4 जुलाई 2006 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर को नवगठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन जुलाई 2005 में रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि ग्रांड कैनियन है, ग्रांड कैनियन क्या है, ये एक खड्ड है, क्या है, एक गॉर्ज है, क्या है, गॉर्ज है। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, C D के दाईं ओर है। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि C जो है ना, C D के दाईं ओर है, तो यहाँ पे हम D डाल देते हैं, बाद में बदल भी सकते हैं और यहाँ पे C डाल देते हैं। कह रहा है A C के ठीक बगल में बैठा है, A C के ठीक बगल में बैठा, इट मीन्स कि ये C A यहाँ आ जाएगा। ठीक है, F और A के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, F और A के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, इट मीन्स कि F को हम ऊपर रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति को और बैठा देंगे। ठीक है, बैठा देंगे। अब आगे पूछा कि बगल E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। यहाँ पे देखिए बगल में E है, यहाँ पे E है, बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम B को। किसको डाल देंगे, B को। अब आगे देखिए कह रहा है कि बगल E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, इसका सही विकल्प हो जाएगा D। बाईं ओर तीसरे स्थान पे कितने हो जाएगा, कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। D इसका क्रमशः उत्तर है। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व कीजिए और तब सॉल्व कीजिए जब हम जो बोले उसको ध्यानपूर्वक आप सुने। F के ठीक दाएं तरफ कौन बैठा था, B बैठा था। ठीक है, A C के ठीक बगल में बैठा है और केवल 2 व्यक्ति F और A के बीच में बैठा है। ठीक है, C D के दाएं तरफ दूसरे स्थान पे है, ये आपको दिख रहा है। इससे स्पष्ट होता है इसका सही विकल्प जो है D होगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एटना है, माउंट एटना कहाँ है, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, कहाँ नहीं। अगर आप पूछते कहाँ तो आप इसका क्या उत्तर दीजिएगा, सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना एक जागृत ज्वालामुखी है
ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा बिहार में एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है, ठीक है। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकित समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए हम आपको एक ही तरीका बताएंगे और उसी तरीका पे आपको चलना है। डी से जी जाइएगा +3 जाइएगा, जी से अब अगर जे जाइए +3 ही चाहिएगा ना, +3, ठीक है। तो यहाँ पे जे से +3 जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, m मिल जाएगा ना, जे से +3 जाएगा तो m ही मिलेगा ना, यहाँ पे m मिल जाएगा ना। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे करते हैं 2 के बाद क्या है, 3 है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2 के बाद हैच है, क्या है, 2 के बाद हैच है। अब ये कैसे, ये रूल कैसे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखिए हम आपको विस्तारित रूप से बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम डी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे, जो जो अल्फाबेट है उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ पे देखिए डी के बाद 2 है, 2 के बाद ई है, ई के बाद एफ है, एच है, हैच के बाद नीचे एफ है ना। अब इसको बढ़ाते चलिए, ये 3 बढ़ेंगे तो जी मिलेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट जी मिल जाएगा। ये 3 बढ़ेंगे इसके आगे तो जे मिल जाएगा, जे के आगे 3 बढ़ेंगे तो एम मिल जाएगा। इतना तो क्लियर है ना, इतना क्लियर है। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 2 का कंडीशन क्या है कि एक बढ़ के इस जगह पे, कौन से जगह पे, इस जगह पे एक बढ़ के 3 आ गया, ठीक है, अल्टरनेट। ये हैच जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, ये हैच कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फिर ये 3 के बाद क्या हो रहा है, अगला स्टेप पे ये 4 जा रहा है, ठीक है। 4 के बाद जो है ये नीचे आएगा तो ये 5 आएगा, फिर ये हैच ऊपर जा रहा है। हैच ना अदला बदली कर रहा है सिर्फ, तो एम के साथ कौन आ गया, हैच और 5 है, देखिए एम हैच और 5 तो आ गया आपका। इतना तो क्लियर हो रहा है ना। आप देखिए बीच वाला एच, आप सोच रहे होंगे कि बीच वाला ई का कर्म क्यों नहीं कर रहे, तो देखिए ई के बाद अगर आप बढ़ते हैं +3 तो एच, फिर एच से +3 बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेंगे, के से +3 बढ़िएगा तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, n, तो m हैच n 5, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए, नीचे वाला f का कंडीशन, f से भी 3 बढ़िए आगे तो i मिलेगा, ठीक है, i। उसके बाद देखिए i से फिर 3 बढ़िएगा तो l मिल जाएगा, और फिर l से +3 बढ़िएगा तो o मिल जाएगा। इट मीन्स कि इसका उत्तर होगा m हैच n 5o, ठीक है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए, विकल्प 4 इसका क्रमशः उत्तर होगा। आशा करते हैं कि आज इसे समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगला प्रश्न पे चलिए, करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष है, कौन से वर्ष में करी गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1885 में। अगला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब प्रभाव में आया था, ये पूछा है आपसे, तो इसका सही उत्तर होगा 1906 के बाद। अगला प्रश्न पे चले, करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक कौन, एक क्या थे, और असैनिक सेवक थे। अगला है कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी, तो इसका सही उत्तर होगा उधम सिंह। कौन मारे थे, उधम सिंह मार दिए थे। अगला प्रश्न पे चलिए, करें कि INA की स्थापना हुई, कब हुई थी INA का स्थापना, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम क्या, सिंगापुर में। INA की स्थापना हुई थी, कहां पे हुई थी ये पूछा है, तो ये हुआ था सिंगापुर में, यानी कि मलाया सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज INA की स्थापना, डिवीजन यानी कि पहली बार डिवीजन का गठन यानी कि 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया था। सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। अगला प्रश्न है कि जब कोई कंपनी या व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय में विदेशी निवेश करता है तो उसके देश में उसके वर्तमान व्यापार से संबंधित नहीं है तो उसे डैश कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, उधर वर्स्तर यानी कि वर्टिकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगले प्रश्न पे चले, कह रहे कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, कौन सा केंद्र था, और जगदीशपुर था। नेतृत्व कौन किए थे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपके लिए। अगला है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, यही उत्तर है इसका,
कुंवर सिंह, ठीक है। अगला श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, तो इसका सही विकल्प लगा ये श्रीमती राम प्यारी, ठीक है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहे कि पुरुष जी संगठन डैश होता, मतलब पुरुष जी संगठन होता है, जीन है, माफ कीजिएगा हमें, जीन पुरुष का क्या होता है XY होता है, महिला का क्या होता है XX होता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तो क्या कारण थे इनके? मुसलमान। क्या कारण थे? मुसलमान थे, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को मुसलमानों के शासन काल में नष्ट कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट किया गया था, यहाँ पे दिया ही ऐसे गया है। अगले प्रश्न पे चले, कह रहे कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकांश प्रभावित जिला था, कौन सा जिला था अधिकांश प्रभावित? तो मुंगेर, ठीक है। अगला है कि डैश के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला, आंतों के रोग के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका? कौन सा किरण? तो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कि संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, तो इसका सही विकल्प लगाइए गुप्ता। क्या? गुप्ता। यहाँ पे देखिए भारत में भागवत धर्म का उत्कर्ष 4वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ था। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि प्राप्त की तथा अपने सिक्कों पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति अंकित कराई। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि डैश भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, तो इसका सही उत्तर होगा असम राइफल, ठीक है। 1835 में कछाड़ लेवी के रूप में शुरू किया गया था। अगला है कि ए और बी की चालों का अनुपात 4:5 है और इसलिए गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए और बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल से दुगनी चाल से चलता है तो वह उस दूरी को डैश में तय करेगा। तो ए की गति और यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे रेशियो A/B, इट मीन्स कि 4/5, ठीक है। 4/5 हो गया। अब देखिए ए द्वारा किया गया और बी द्वारा किया गया अगर करेंगे तो अनुपात का यहाँ पे पलटी मारेंगे यानी बदलेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 5 के बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 के बराबर 20 मिनट होगा, तो यानी के बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 मिनट होगा, है ना। A/B कर दे, समय बराबर लिखेगा यहाँ पे A/B बराबर क्या हो जाएगा 5/4। ये अगर इसमें 20 से गुना कर दे तो ये कितना 100, इसमें 20 से गुना कर दे तो ये कितना 80, ठीक है 80 ना। समय बराबर निकाल दीजिए 100/100 और गुणे 4, काटपीट में चाहिए 20/3 किलोमीटर उत्तर आएगा इसका। अब देखिए ए की नई चाल निकाल दे, ए की नई चाल तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 4 × 2 यानी कि 8, ठीक है। तो अब यहाँ से समय बराबर निकालिए तो दूरी बटा क्या होता है समय बराबर दूरी बटा 4 यानी इट मीन्स कि 20/3/8 हो जाएगा। इसे कीजिएगा तो 20/3 × 1/8 कर दीजिएगा। काटपीट यहाँ से भी आप मचा सकते हैं, काटपीट मचाइएगा तो इसका उत्तर आएगा, अंततः इसको 60 मिनट से गुना कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा 50 मिनट, ठीक है। विकल्प 2। अगला प्रश्न है आपके बीच की भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है, तो इसका सही विकल्प लगा देंगे राज्य सूची। अगला, यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें मौजूद है और 42 पैकेट में कुल 96 पेंसिल है तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो एक पैकेट में पेंसिलों की संख्या यानी 96/12 यानी 12×8 = 96, ठीक है। पैकेटों की संख्या बराबर कर दीजिए 304/8, इट मीन्स कि 38 इसका उत्तर आ जाएगा जो विकल्प 2 में है, काट दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ, तो इसका सही विकल्प होगा शिव समुद्रम में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके बीच कि किस पुरुष को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या व्हिटली पुरस्कार।
अगला प्रश्न है कि राजा खारवेल क्या है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है। अगला कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, कौन थे सहयोगी इनका, चंदेल। अगला है कि यदि 13.5 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 681.75 रुपए है तो 12 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से कैसे कीजिएगा, मान लीजिए 13.3 किलोग्राम अंगूर का जो यहाँ पे दिया ही है 13.5 किलोग्राम अंगूर का कीमत कितना है, 681.75 रुपए है ना। तो 12 किलोग्राम अंगूर का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, 12 किलोग्राम अंगूर का सीपी निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 681.75 गुणे 12 और बटा हो जाएगा आपका 13.5। ये से ये खत्म, नीचे एक जीरो आएगा और इसको काटपीट में जा दीजिए, 606 उत्तर आएगा जो विकल्प एक में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है, तो उनके पति का जो नाम है ये राणा रतन सिंह है। अगला 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को डैश द्वारा दबा दिया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा सर कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, सर कॉलिन कैंपबेल। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कानपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। अगला है कि केवल एक स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। क्या हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, तो आपको डिजिबिलिटी रूल याद होगा 3 और 5 का, तो इसे करना आसान है। देखिए 3 और 5 से विभाज्य कोई संख्या यानी कि दी गई संख्या के इकाई अंक अगर 0 या 5 है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए 0 और 5 किसका है, तो 5 बहुत सारे का है। आप एक काम कीजिए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे सभी का, और ये क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, सभी को जोड़िए और 3 से भाग देकर देखिए सभी ऑप्शन को कैसे जोड़िएगा। जैसे हम इसका डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, जैसे 3 + 8 ये विकल्प 4 को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, 8 + 4 + 5 + 7 + 5 सभी को जोड़िएगा तो 32 आएगा। 32 3 से विभाज्य है, 32 3 से विभाज्य है क्या, तो 32 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये 15 से विभाज्य नहीं है। जो 3 और 5 से विभाज्य इट मींस कि ये 15 से भी विभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए ये सभी को जोड़िएगा ना तो ये विभाज्य हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन 4 जो है विभाज्य नहीं होगा। जोड़ के देखिए, करके देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या, यहाँ पे रिपीट हो गया 99 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी 99, यहाँ पे भी 99। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न और इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।